सो मेरे भाई लोग, आज हम पढ़ने वाले प्रतिशत, जिसका पूरा बेसिक डिटेल से लेकर स्टैंडर्ड डिटेल तक आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल बेसिक डिटेल देने वाला, बिल्कुल बेसिक डिटेल। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सब ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक डिटेल दूंगा, बेसिक डिटेल्स दूंगा आपको। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति, प्रति 100 होता है, ठीक है। अब अगला है कि एक प्रतिशत में, एक प्रतिशत का मान देखते हैं ना, प्रति 100 कैसा होता है। एक प्रतिशत देखो, ये एक प्रतिशत, इसका मान होगा भिन्न में 1/100, मतलब कितना ही भी हो, 100 का ये 1% है, मतलब इसका 100% कितना है, और 1% का 100% कितना है, 100 है, 100% 100 है। तो ये होता है प्रतिशत का अर्थ। और आपको पता है, उदाहरण के लिए और दे देता हूँ, 25%, ठीक है। क्या 25% आया, तो इसका क्या होगा, 25/100, जी प्रतिशत का मान निकल आया। अब आपको बताऊंगा प्रतिशत को भिन्न में, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। एक तरह लिख लो प्रतिशत, और इधर भिन्न में बदलना, ठीक है। तो अपन प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इधर लिखेंगे प्रतिशत 10%, इसका कितना होगा भिन्न में, 1/10, ठीक। 10/100 होगा, तो इसको अपन क्या करेंगे, काट देंगे 1 से 1, तो इसका मान क्या होगा, 1/10, ठीक। अगला है 12.5%, भाई इसका भिन्न में क्या होगा, इसका होगा 12.5/100, इसको काट देंगे 1/8 होगा, ठीक। आपको और दो चार बता देता हूँ इसी तरीके से। तो अगला क्या है, इसका 20% आया, 20% कितना होगा, 20/100, मतलब 20 20 पंजे 100, 1/5। अब कितने का दिखाते हैं अपन, 33 सही 1/3 का परसेंट कितना होगा, 33 सही 1/3/100। इसको काटेंगे अपन, 33 से इसको काटेंगे तो ये कितना है, 1/3। ये अपना भिन्न निकल के आ रहा है ना। और अगला क्या, अगले बार देखते हैं अपन क्या आएगा, 50 इसका तो बहुत सारे लोगों को याद रहता है 50 का, 50/100 मतलब 1/2, आधा एक, 2 का आधा एक। तो ऐसे इसी तरीके से आप किसका देखेंगे, अपन अपन देखेंगे इस तरीके से, आप देखेंगे 66 सही 2/3, इसका कितना होगा, 66 सही 2/3 का आधा कितना होगा, पता है आपको, नहीं पता ना, इसका आधा ये है, ठीक है। तो 33 दूनी 33 सही 1/3 दूनी 66 सही 2/3 मतलब 2/3, इसका ऑप्शन ये होगा भिन्न रूप, ठीक है। और अब आता 75 का, तो 75/100, तो इसका क्या होगा, 75/100 का क्या होगा, 25 या 75, 25 चौको 100 मतलब 3/4। ये अपना कुछ बेसिक भिन्न रूप हो गया। और अब अगला देखते हैं अपन, अगला अगले में क्या है अपने पास। तो भाई लोग, अब अपना अगला है कि संख्या, किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालना है। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या क्या करेंगे, इसका सूत्र है, ये क्या है, ये अपना सूत्र है, ठीक है। संख्या इंटू प्रतिशत, प्रतिशत बटा में 100, ये इसका सूत्र है। इससे की संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं आप आसानी से, बहुत आसानी से। देखते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं, 200 का 15%, 200 का 15, सॉरी हाँ 15% निकालते, 15%। तो 200 का 15% कितना होगा अपने यहाँ पर, 200 इंटू प्रतिशत, प्रतिशत कितना है, 15 है ना, 15% की जगह में रख देंगे तो क्या है, 15/100, ठीक है। 100 दूनी 200, ठीक है, 15 दूनी 30, 30% होगा 200 का, इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अब अपन देखेंगे प्रतिशत का बढ़ना, भाई प्रतिशत का बढ़ना क्या होता है। तो अगला है अपना प्रतिशत का बढ़ना, ठीक है। अब प्रतिशत का बढ़ना मतलब बढ़ती हुई कीमत, क्या हो गया, बढ़ती, बढ़ती सॉरी बढ़ी हुई कीमत, बढ़ी हुई कीमत। अब ध्यान से देखना, बढ़ी हुई कीमत, जैसे इसका भी एक सूत्र होता है, सबका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या है अपना, मूल कीमत, मूल कीमत इंटू 100, 100 प्लस जो वृद्धि हुई ना, वृद्धि प्रतिशत, उसको ले लेंगे अपन प्लस में, और इसको कोष्टक पे कर देंगे, और इसके बट्टे में आ गया 100, ठीक है। अब इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं, क्या उदाहरण, भाई उदाहरण से आप समझ में जाएगा कि ये कैसा है। तो उदाहरण ले लेते हैं अपन, 100 का 20% बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, ठीक है। 100 का 20% बढ़ोतरी, तो मूल, यह देखो, ये है मूल कीमत, मूल कीमत कितना है, 100 है, इंटू 100 प्लस 100, नहीं 100 प्लस 20, वृद्धि प्रतिशत कितना, 20 है, इस कोष्टक पे कर दो बट्टे में 100, तो ये 100 से 100 कट गया, ये कितना हो गया, 100 और ये 120, तो इसको आंसर आ गया 120। तो इसी तरीके से बढ़ोतरी प्रतिशत का बढ़ना निकाल सकते हैं अपन, है ना, इस तरीके से प्रतिशत बढ़ना निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अपन अगला,
प्रतिशत घटना मतलब प्रतिशत का कमी होना। तो घटी हुई कीमत मूल कीमत, इसका सूत्र ये सूत्र निकालते हैं, ये सूत्र है मूल कीमत इनटू 100 माइनस कमी प्रतिशत अपन में 100। इसका कोष्टक पिक कर लेते हैं अच्छे से अपन, ये कोष्टक पिक हो गया। तो आपको करना क्या है इसमें, ये तो आ गया है। तो फिर इसका एक उदाहरण ले लो, फिर भाई सब चीज़ का उदाहरण लेते चलेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो उदाहरण ले लेते हैं अपन इसका उदाहरण ले लेते हैं 200 का 10% कमी, ठीक है, 200 का 10% कमी। ये सूत्र है, इसमें रख देते हैं मूल कीमत कितना है 200 है, 100 माइनस 10 अपॉन में 100, इसको ऐसे कर दो, 100 कट गया, यह कितना है 90, मतलब 2 × 90 बचा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 180। आपको समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और नहीं आ रहा है तो कमेंट नहीं करना भाई कि क्या समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप प्रतिशत का घटना निकाल सकते हैं, बड़ा नाम निकाल के बता दिया हूँ। अगला देखते हैं अपन प्रतिशत का परिवर्तन। क्या देखते हैं, प्रतिशत का परिवर्तन, ठीक है। प्रतिशत का परिवर्तन क्या है, तो इसमें भी एक सूत्र होता है। इसका सूत्र ये ज़्यादा पेपर नहीं पूछते, फिर भी बता दे रहा हूँ। इसका सूत्र होता है अंतर बटे मूल कीमत, ठीक है, मूल कीमत इंटू 100। ये ज़्यादा पेपर में आती नहीं है, फिर भी इसको बता दिया हूँ मैंने। लेकिन अभी एक बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा पेपर में आने की संभावना है 100%, मतलब 100% तो नहीं कि आती जरूर है वो, तो उसको पढ़ते हैं अपन। तो वो है अपने पास है क्रमिक वृद्धि। क्या है, क्रमिक वृद्धि और कमी, क्रमिक वृद्धि और कमी, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सूत्र है अपने पास ए इंटू 1 प्लस माइनस x अपन में 100 इंटू 1 प्लस माइनस y अपन में 100। ये इसका सूत्र है, इसको अच्छे से रट लो तुम, पेपर में ये आने वाली है अच्छी तरीके से। चलिए इसके एक उदाहरण देखते हैं अपन। 100 में 10% और फिर 20% की वृद्धि, ठीक है, 10% 20% की वृद्धि। तो सूत्र लगाएंगे अपन 100, ये हो गया, फिर इधर क्या 1 प्लस 100 अपन में 100 नहीं, सॉरी यहाँ भी परसेंट आएगा, 10% बटे में 100 इंटू यहाँ क्या आ गया 1 प्लस 20% अपन में 100। ये सूत्र आ गया अपने पास। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे अपन, 100 इंटू में तो इसके सोल्व करेंगे और इसका सोल्व करने से पहले 100 इंटू इसका क्या आ जाएगा 100 माइनस 10 बटे में 100 इंटू 100 माइनस 20 बटे नहीं, माइनस नहीं प्लस है भाई, वृद्धि वाली बात आई, सॉरी, वृद्धि बटे में 100 आ गया, ये आ गया। अब आगे सोल्व करते इसको, तो 100 इंटू ये कितना हो गया 110 अपॉन में 100 इंटू 120 अपॉन में 100, मतलब 100 इंटू 1.1 इंटू 1.2, ये कट जाएगा ना, 100 से 100 कट गया, 0.0 लगा देंगे, इसका 100 से 100 कट गया, 0.0 लगा देंगे, तो इसका गुणा हो जाएगा, जिसका हो गया कितना हो जाएगा इसका 110 इंटू 1.2, और अब इसका गुणा क्या हो जाएगा 132। तो ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको मिल सकता है। ये क्या था अपना क्रमिक वृद्धि वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब क्रमिक की कमी वाला करेंगे, वृद्धि वाले हो गया, अब आ गया क्रमिक कमी। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं उदाहरण के लिए देख लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन सोच लेता हूं मैं 200 में, ठीक है, उदाहरण के लिए 200 में 10 की कमी, 10% और 20% की कमी, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने पास, 10% 20% की कमी है। तो इधर आ गया 200 इंटू 1 माइनस 10 बटे 100 इंटू 1 माइनस 20 बटे 100, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लेंगे उसी तरीके से 200 इंटू
1 माइनस मतलब ये हो जाएगा, इसके गुणा इसमें करेंगे 100 माइनस 10/100 इंटू 100 माइनस 20/100, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा इसके बाद अगला राउंड 100 इंटू इन दो को माइनस कर देंगे, क्या आएगा 90/100 इंटू 80/100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये 2 जीरो, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये पूरी कट गई। मतलब यहाँ बचा अपने पास 2 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। तो 8 नाम 72, 72 दूनी 144, क्या हो गया 72 दूनी 144। तो ये इसका आ गया, ये क्या है क्रेमिक कमी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा पेपर पूछा जाता है। ये है अपना आईएमपी उदाहरण, क्या है आईएमपी उदाहरण, ये वेरी 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 मोस्ट आईएमपी उदाहरण है कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आना ही है। और आप ज़्यादा बड़े लेवल के पेपर दे रहे हैं तो उसमें जरूर आएगा इस तरीके क्वेश्चन। अब प्रेशर का अगला अगला उल्टा प्रतिशत, इस ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, उल्टा प्रतिशत। तो इसको करने के लिए इसका एक सूत्र होता है, उल्टा प्रतिशत सूत्र क्या है अपना, सूत्र होता है मूल बराबर से वर्तमान इंटू, क्या है वर्तमान इंटू 100 अपॉन में प्लस माइनस, मतलब हानि हुई तो हानि को माइनस लगा देंगे, वृद्धि हुई प्लस लगा देंगे। एक ये बता दिया हूँ। इसके 2 उदाहरण करेंगे अपन। उदाहरण के लिए ये करेंगे अपन लाभ वाला करेंगे, ठीक है। 20% बढ़ने पर कीमत कितना हो गया 120 हो गया। तो इस सूत्र में मान रखेंगे अपन। तो वर्तमान कितना है अपने पास 120, ये वर्तमान आ गया। वर्तमान कितना है 120 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस वृद्धि कितना है 20 का, ठीक है जी। तो ये दोनों जोड़ देंगे, तो ये दोनों जोड़ देंगे अपन। तो 120 अपॉन में 120 ये जोड़ देंगे इंटू 100, मतलब इससे ये कट गया, बचा कितना 100। तो इसका आंसर आ गया अपना 100 आ गया। तो इसी तरीके से अब उदाहरण के लिए एक माइनस वाला कर लेते, प्लस वाला तो कर लिया अपन ने, मतलब लाभ वाला कर लिया अपन ने। अब एक हानि वाला कर लेते। तो उदाहरण के लिए 25% सॉरी घटने पर कीमत कितना हो गया 75 रुपये, ठीक। तो ये क्या है मूल कीमत है, मूल कीमत 75 हो गया, ठीक है। और 100 इंटू अपॉन में 100 माइनस 25, ठीक है भाई 25% घटा ना इसमें। तो इसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन इसको करेंगे तो माइनस करेंगे, मतलब इधर आ जाएगा 75 अपॉन में, नहीं 75 इंटू 100 अपॉन में 75 माइनस करेंगे ना इसका, तो इससे ये कट गया। इसका आंसर क्या आ गया 100। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से बहुत ज़्यादा आती है पेपर में और बड़े लेवल पेपर जरूर आता है। अब आप लोगों में कुछ प्रश्न इस तरीके से सोल्व वगैरह बता रहा हूँ कि भाई प्रश्न अभ्यास देखो। एक नॉर्मल प्रश्न लेते हैं अपन, कितना नॉर्मल प्रश्न लेते हैं, नॉर्मल प्रश्न लेते हैं। तो देखो नॉर्मल प्रश्न अपने पास है 400 का 25% कितना, बस इतना है। कितना बस ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नॉर्मल में 25% कितना है। तो 400 का 25%, 400 इंटू 25/100, ठीक है। इससे ये कट गया 200, 25 चौको 100। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।